Hello students, good morning. Today is your moral value classes. I will explain you chapter 6, the hawk and the three friends. Okay student, मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया था. नेक्स्ट पैरा मैं आपको बताने जा रही हूँ. There are bird on this tree. Let us catch them. We shall roast them on the fire and eat them. The other one agree. There are birds on this tree. Let us catch them. इस पेड़ पर जो बर्ड हैं हम उनको पकड़ेंगे और हम लोग क्या करेंगे, उनको आग में रोस्ट करेंगे और इसके बाद हम उनको खाएंगे. जो दूसरा शिकारी था वो उसकी बातों से क्या हो गया, सहमत हो गया. द हॉक हियर्ड देम एंड वेयर रियली वैरिड अबाउट द सेफ्टी ऑफ देयर बेबीज़. जो हॉक बर्ड था वो बहुत ही दुखी हुआ उनकी बातों को सुन करके कि वो अपने बच्चों को कैसे सेफ्टी रखें. ओके. द सी हॉक सजेस्ट दैट दे सीक हेल्प फ्रॉम देयर फ्रेंड्स. जो शी हॉक बर्ड थी उसने हॉक बर्ड को क्या किया, सजेस्ट किया कि तुम अपने फ्रेंड से हेल्प के लिए जाओ, अपने फ्रेंड के पास हेल्प मांगने के लिए जाओ. द हॉक वेंट टू द ऑस्प्रे एंड टोल्ड हर हिज प्रॉब्लम. जो हॉक बर्ड था वो क्या किया कि ऑस्प्रे बर्ड के पास गया, उसने अपनी प्रॉब्लम उसको बताई. द ऑस्प्रे सेड, द ऑस्प्रे बर्ड ने उससे कहा, गो होम एंड प्रोटेक्ट योर बेबीज़. तुम घर जाओ और अपने बच्चों को क्या करो, प्रोटेक्ट करो. इन द मेन टाइम, मतलब इस टाइम में तुम घर जाओ और अपने बच्चों को क्या करो, प्रोटेक्ट करो. आई शैल टैकल विद द हंटर द ऑस्प्रे डिवेड इनटू द रिवर एंड देन फ्लो ओवर द फायर. ऑस्प्रे बर्ड क्या करती थी कि वो नदी जो थी उसमें जाती थी और अपने पंखों को डुबो कर आती थी और आग के ऊपर से वो मतलब जाती थी. द वाटर फ्रॉम हर वेट फेदर फेल ऑन द फायर. और जो पानी से उसके पंख भींगे हुए थे वो क्या करते थे, उनको जो है आग के ऊपर, मतलब जैसे उड़ते हुए जाती थी तो वो पानी क्या होते थे, आग के ऊपर गिरते थे. हिज रिपीटेडली डिवाइड इनटू द रिवर एंड फ्ले ओवर द फायर. वो बार बार ऐसे ही करती थी, बार बार उसने ऐसे ही दोहराया, जैसे नदी में जाती थी अपने पंखों को डुबो कर आती थी और आग के ऊपर से उड़ते हुए जाती, पानी का मतलब छिड़काव जैसे होता था. द वाटर फ्रॉम हर फीदर पुट ऑफ द फायर. उसके पंख जो पानी से भींगे हुए थे उन्होंने क्या किया, आग को मतलब बार बार पानी की छिड़काव से आग क्या हो गई, बुझ गई. द हंटर डिसाइड टू लाइट द फायर अगेन बिफोर गेटिंग द हॉक बेबीज. जो हंटर थे उन्होंने पहले डिसाइड किया कि हम आग दोबारा से जलाते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, बेबीज़ को, हॉक बेबीज़ को पकड़ेंगे. दे स्टार्टेड कलेक्टिंग द लीव एंड द ट्विज. उन्होंने क्या किया, पत्तियों को, लकड़ियों को क्या करने लगे, वो इकट्ठा करने लगे. हाउ एवर एज सून एज दे लीड द फायर अगेन. उन्होंने क्या किया, जल्द ही उन्होंने आग को दोबारा से जलाया. द ऑस्प्रे पुट इट ऑफ बाय diving into the river and letting the water from her feather fall into the fire. मतलब जो ऑस्प्रे बर्ड थी उसने फिर से ऐसे किया, अपने पंखों को पानी में डुबाया और आग के ऊपर क्या करती थी, ऐसे उड़ के मतलब पानी मतलब आग पे डालते हुए जाती थी. इन टाइम द हॉक वेंट टू गेट हेल्प फ्रॉम द टर्टाइज. उस समय जो हॉक बर्ड था उसने क्या किया, वो अपने टर्टाइज फ्रेंड के पास हेल्प के लिए गया. When the tortoise hear about the hawk problem, जब टर्टाइज ने उसकी हॉक बर्ड की प्रॉब्लम सुनी, he said to him, उसने उससे कहा, don't worry dear friend, तुम चिंता मत करो दोस्त, I will be there in no time and tackle the hunter in my own way. In the meantime go and protect your family. तुम इस टाइम जाओ और अपने फैमिली को प्रोटेक्ट करो और हंटर को क्या करना है ये हम सोचते हैं. द हॉक फ्ले टू द ट्री एंड द टर्टाइज रीच द ट्री. जो हॉक बर्ड था वो गया और मतलब वो गया पेड़ के पास गया एंड द टर्टाइज रीच द ट्री. और वो
टर्टाइज क्या किया, वो भी गया उसके साथ। ही वेंट क्विक क्लोज टू वेयर द हंटर वेयर सीटिंग एंड ट्राई टू light the fire again. He went quite close to where the hunter were sitting and trying to light the fire again. जब वह वहाँ पर गया तो उन्होंने देखा कि उसने देखा कि हंटर क्या कर रहे हैं, वो पेड़ के पास बैठे हुए हैं और वो आग दोबारा से जलाने की कोशिश कर रहे हैं। द हंटर सा द टर्टाइज एंड वन ऑफ देम सेड, हंटर ने टर्टाइज को देखा और उसने दूसरे शिकारी से कहा, लुक देयर इज़ अ ह्यूज टर्टाइज, मैंने एक विशाल टर्टाइज को, कछुए को देखा। लेट्स फॉरगेट अबाउट द हॉग एंड कैच दिस टर्टाइज, हम इसको छोड़ते हैं, हॉग बेबीज को छोड़ते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कछुआ को पकड़ते हैं। द अदर हंटर एग्री द एंड सेड, दूसरा हंटर जो था वो उसकी बात से सहमत हुआ और उसने कहा, लेट्स टीयर अवर शर्ट एंड मेक अ रोप, हम अपने शर्ट को निकालते हैं और उसका एक रस्सी बनाते हैं। वी शैल टाई इट्स वन इन टू द टर्टाइज एंड अदर टू अवर वेस्ट, उसने कहा कि हम लोग एक जो है एक सिरा रस्सी का कछुए के मतलब कछुए को एक सिरे से बांधते हैं और दूसरा सिरा जो है अपने कमर में बांधते हैं। देन वी विल पुल द टर्टाइज विथ ऑल आवर स्ट्रेंथ, और हम क्या करेंगे, अपनी पूरी ताकत के साथ कछुए को अपनी तरफ खींचेंगे। दे ट्राई वन इन ऑफ द रोड टू द टर्टाइज लेग, उन्होंने क्या किया कि रस्सी का एक सिरा कछुए के पैर में बांधा। देन ट्राई द अदर इन द वेस्ट देयर वेस्ट, और दूसरा सिरा अपने कमर में लपेटा। दे कुड नॉट पुल द टर्ट, और फिर भी वो क्या किए, मतलब पूरी ताकत लगा के कछुए को खींचने लगे, बट उन्होंने कछुए को वो खींच नहीं पाए। द टर्टाइज स्ट्रेंथ वॉज मच ग्रेटर देन 2 हंटर, कछुए का जो स्ट्रेंथ था वो 2 हंटर से ज़्यादा था, उनके अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा था। वेयर टुगेदर इट वॉज टर्टाइज हु पुल्ड द 2 men इनटू द वाटर, बल्कि उस कछुए ने क्या किया, वो कछुए को तो खींच नहीं पाए, उन्होंने बहुत पूरी ताकत अपनी लगा दी, बट वो कछुए को खींच नहीं पाए। लेकिन कछुए ने क्या किया कि उनको ही, मतलब उसका स्ट्रेंथ इतना ज़्यादा था कि उन्होंने शिकारियों को ही वो कछुआ शिकारियों को खींच के पानी में लेके चला गया। जब वो कछुआ पानी में गया तो शिकारी भी उसके पीछे पीछे खींचे चले गए पानी में। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टोरी मैं आपको आगे का जो पैरा है इसकी नेक्स्ट पैरा जो है मैं नेक्स्ट डे एक्सप्लेन करूँगी। आप इसको रीड करेंगे और इस वीडियो को केयरफुली वॉच करेंगे, जैसा मैंने बताया है वैसे आप इस चैप्टर को रीड करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।